Hello students, I'm Gunjan Tandon. Welcome back to my channel Gunjan Gurukul. स्टूडेंट इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की फिजिक्स का चैप्टर 1 एंड साइंस का चैप्टर 8 मोशन, है ना। फिजिक्स का चैप्टर 1 मोशन, जिसमें आज हम जो टॉपिक इस चैप्टर का स्टडी करेंगे वो है हमारा मोशन इन सर्कुलर पाथ, यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना। इसको हम डिस्कस करेंगे आज। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को स्टडी करने वाले हैं इस वीडियो में। So let's start. When the velocity of an object changes, we say that object is accelerating. Velocity rate change in rate of speed हमने पढ़ा था ना, यानी जब velocity में change हो रहा है that means acceleration हो रहा है। अगर velocity बढ़ रही है ना, means acceleration हो रहा है। velocity कम हो रही है, acceleration decrease हो रहा है, negative हो रहा है, राइट। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होती है तो हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सेलरेट कर रहा है। द चेंज इन वेलोसिटी कुड बी ड्यू टू चेंज इन इट्स मैग्नीट्यूड और द डायरेक्शन ऑफ द मोशन और बोथ, है ना। वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, यानी मीन्स इट डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना। जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उस पर भी डिपेंड करेगा और चेंज इन मैग्नीट्यूड पर भी, एंड चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑल्सो। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, वो 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, है ना, 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है ना। ईस्ट की तरफ मूव करते करते उसने अगेन 4 मीटर की जो है डिस्टेंस कवर करी नॉर्थ में, तो हम क्या कहेंगे? उसका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रहा है। यहाँ पे क्या है? उसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। अगर 4 मीटर पर सेकेंड के बाद अगर वो 8 मीटर आगे चलता तो हम कहते हैं कि उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, एज वेल उसकी डायरेक्शन ईस्ट टू नॉर्थ चेंज हो गई। क्लियर? Can you think of an example of an object does not change its magnitude of velocity but only its direction of motion? तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि हम सोच सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जिसकी वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही है, बट डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रही है। अभी मैंने आपको दोनों एग्जांपल बताए थे कि 4 मीटर पर सेकेंड 4 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है अगर कोई ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स द ईस्ट, राइट। अगर उसने टूवर्ड्स द नॉर्थ उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, लेकिन उसकी जो वेलोसिटी है वो अभी भी 4 मीटर है, राइट। तो यहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है लेकिन क्या चेंज हो रहा है? उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो देखते हैं इसको, डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट है वो अलग अलग पाथ पर किस तरह से मूव करता है। लेट अस कंसीडर एन एग्जाम्पल ऑफ द मोशन ऑफ बॉडी अलोंग अ क्लोज्ड पाथ, है ना। इस तरह की देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं, ये जो डायग्राम आपको दिख रहे हैं, पिक्चर्स दिख रही हैं, ये सारे क्लोज्ड पार्ट है ना। इन पर कैसे कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन करता है। फिगर 8.9a ये वाला देखो, रेक्टेंगुलर ट्रैक, है ना, शोज द पाथ ऑफ एन एथलीट अलोंग अ रेक्टेंगुलर ट्रैक ABCD, है ना। ये है ABCD। इस तरीके से कोई ऑब्जेक्ट जो है इस ट्रैक पर मूव कर रहा है। Let us assume that athlete runs at uniform speed on the straight paths A to B, B to C, C to D and then D to A again, है ना। जो उसका ट्रैक है, जिस यूनिफॉर्म जो एक स्ट्रेट पाथ पर यूनिफॉर्म स्पीड में वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो कैसे है? A से B, B से C, C to D and again D to A of the track. In order to keep himself on track, he quickly changes his speed at the corners. देखो वो A to B गया, है ना। यहाँ पर अगर हम इसकी डायरेक्शन मान लो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट मान लेते हैं, तो वो A to B यहाँ पर आया, है ना। जैसे ही वो इस कॉर्नर पर आया, मान लो इसकी यहाँ पर स्पीड थी 4 मीटर सेकेंड, देन उसने अपनी डायरेक्शन इस कॉर्नर पर आकर चेंज करी एंड देन 4 मीटर की स्पीड से उसने कवर करा, है ना। 4 मीटर की स्पीड उसने कवर करी, राइट। तो क्विकली इसी तरीके से वो सी पे आकर अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, देन डी पर आकर अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। क्यों? क्योंकि उसको है अपनी स्पीड मेंटेन रखनी है, कांस्टेंट रखनी है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर रहा है। सो हाउ मेनी टाइम्स विल एथलीट हैव टू चेंज हिज डायरेक्शन ऑफ द मोशन व्हाइल ही कंप्लीट्स 1 राउंड, है ना। 1 राउंड कंप्लीट करने में वो अपनी डायरेक्शन कितनी बार चेंज कर रहा है? भाई रेक्टेंगुलर ट्रैक है, सो इट इज क्लियर दैट टू मूव इन रेक्टेंगुलर ट्रैक वन हैज टू चेंज हिज डायरेक्शन ऑफ मोशन 4 टाइम्स, है ना।
4 टाइम्स जो है वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। पहले A टू B आया, कॉर्नर पे टर्न लिया, डायरेक्शन चेंज हुई, B टू C गया, कॉर्नर पर आकर अगेन उसने जो है वो डायरेक्शन चेंज करी, D पर आया, देन अगेन D टू A पर आकर उसने अपनी डायरेक्शन चेंज करी। तो स्पीड मान लो अगर वो 24 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है तो स्पीड उसकी कांस्टेंट है, सिर्फ वो अपने डायरेक्शन चेंज कर रहा है। और रेक्टेंगुलर पाथ है तो दैट मीन्स 4 टाइम्स जो है वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। ऐसे ही यहाँ पर देख लो, आपके एनसीईआरटी में सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं। अगर वो बी वाली इमेज में देखो, इट इज़ अ हेक्सागोनल ट्रैक। हेक्सागोनल मीन्स उसके 6 साइड्स होंगी, 6 कॉर्नर्स होंगे। ऐसे ही वो अगर हेक्सागोनल पाथ पर मूव करेगा तो कितनी टाइम अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा? 6 टाइम्स, है ना, 6 टाइम्स चेंज करेगा। यहाँ पर देखो A टू B, B टू C, C टू D, D टू E, E टू F एंड देन अगेन F टू A, है ना। तो 6 टाइम वो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। इफ वी सी एट द फिगर C विच इज ऑक्टागोनल शेप्ड ट्रैक, यानी ऑक्टागोनल है यानी इसकी कितने साइड्स होंगे? 8 कॉर्नर्स होंगे, 8 साइड्स होंगे। तो वो अपनी जब डायरेक्शन इस पर 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही मान लो अगर चल रहा है, स्पीड कांस्टेंट है, अपने को ट्रैक पर मेंटेन करने के लिए सेम स्पीड से चल रहा है, लेकिन वो 8 टाइम्स अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। डायरेक्शन ऑफ मोशन उसकी कितनी टाइम्स चेंज हो रही है? 8 टाइम्स। यहाँ पे देखो A टू B, B टू C, C टू D पे आया, फिर उसने एक टर्न लिया, D टू E, E टू F, F टू G, G टू H, जैसे कंटिन्यूअसली जो है H टू A आकर उसने 8 टाइम्स अपना मोशन ऑफ डायरेक्शन चेंज किया। इसी तरीके से जब अगर हम ऑक्टागोनल शेप को देखते हैं तो धीरे धीरे अगर हम और साइड्स इसकी बढ़ाते जाएं तो एक सर्कुलर पाथ अगर की बात करें, है ना, डी वाली फिगर को देखो, ये एक क्या है? सर्कुलर ट्रैक है ना, ये एक सर्कुलर ट्रैक है जिस पर अगर वो मूव करना स्टार्ट करेगा तो सोचो कितने छोटे छोटे पॉइंट्स पर जो है वो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा अपने आप को उस ट्रैक पर रखने के लिए। इतने छोटे छोटे पॉइंट्स पर जो है वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहेगा नंबर ऑफ टाइम्स, इनफाइनाइट टाइम्स, है ना, क्योंकि यहाँ पे तो साइड्स हैं, 8 है, 6 है, 4 है, डिफरेंट शेप के ट्रैक्स थे, लेकिन सर्कुलर में तो वो कंटिन्यूअसली हर थोड़ी दूर पर अपनी डायरेक्शन को, जो उसका मोशन है ना, वो हर डायरेक्शन में चेंज होता जाएगा। राइट, तो आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें ये सारा, यही सारी चीज़ें जो है डिफरेंट शेप की जो मैंने बताई थी ना, ये सारा जो है यहाँ पर क्लियर किया गया था, है ना, ये सारी चीज़ें जो है वो हटाई गई थी, है ना। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें बात आ गई हमारी, इफ़ यू डू दिस यू विल नोटिस द शेप ऑफ ट्रैक अप्रोचेज द शेप ऑफ सर्कल, द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द साइज विल डिक्रीज एट अ पॉइंट, है ना। हमने यहाँ पे क्या करा था भाई? सबसे पहले हमने रेक्टेंगुलर से स्टार्ट किया, देन हमने हेक्सागोनल देखा, देन ऑक्टागोनल शेप देखा। इस तरीके से जैसे जैसे पाथ को जो है हम डिफरेंट शेप्स में स्टडी करते जा रहे हैं तो उसी तरह से हम देखेंगे कि वो ट्रैक जो है फाइनली जाकर एक सर्कल का शेप ले लेता है। एंड द लेंथ ऑफ ईच साइड विल डिक्रीज टू अ पॉइंट, और जो वो साइड्स की जितनी लेंथ थी वो डिक्रीज होकर एक पॉइंट बन जाएगी, है ना, सर्कुलर शेप ले लेगा। If the athlete moves with a velocity of constant magnitude along the circular path, the only change in velocity is due to the change in the direction of motion. जब जब उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा, अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है अलोंग द सर्कुलर पाथ, है ना, तो उसकी वेलोसिटी में चेंज कब होगा? ड्यू टू द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर वो अपनी वेलोसिटी हर डायरेक्शन पे जो है वो बढ़ा रहा है या घटा रहा है, जो भी उसमें चेंजेस आ रहे हैं, इंक्रीज और डिक्रीज। द मोशन ऑफ एथलीट मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज देयरफॉर एन एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन, है ना। एक्सेलरेटेड मोशन मीन्स यानी वो सर्कुलर पाथ पर मूव करने के लिए ऑल द टाइम वो अपनी स्पीड को, अपनी वेलोसिटी को बढ़ा रहा है ना। उसका जो है मतलब डिस्टेंस जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। क्यों? क्योंकि क्या है वो उसमें यूनिफॉर्म मोशन में वो जो है सर्कुलर पाथ में जो है ट्रैवल कर रहा है। राइट, तो इस तरह का जब भी कोई मोशन कोई भी एथलीट सर्कुलर पाथ में कवर करता है उसे हम क्या कहते हैं? एग्जाम्पल ऑफ एन एक्सिलरेटेड मोशन। राइट, अब वी नो दैट सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस इज आर, यानी जो भी वो डिस्टेंस कवर करता है सर्कल में, है ना, तो इसकी डिस्टेंस को हम क्या किसमें मेजर करते हैं? उसकी सर्कमफेरेंस में, है ना। सर्कमफेरेंस हमने पढ़ा था सेंटर से लेके
जो है बाहर तक की जो डिस्टेंस होती है वो सरकमफेरेंस होती है ना। क्या होती है सरकमफेरेंस? किसी भी सर्कल की जब हम जब रेडियस की बात करते हैं, यानी सरकमफेरेंस क्या होती है? सेंटर पॉइंट से लेकर बाहर तक का, है ना, वो जो डिस्टेंस होती है वो रेडियस कहलाती है। और वो पूरी इसकी जो है वो ये सरकमफेरेंस कहलाता है ना। सेंटर से लेकर सरकमफेरेंस तक की डिस्टेंस जो है वो क्या कहलाती है? हमारी रेडियस, है ना। यानी रेडियस के टर्म में जो है हम उसको उसका डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करेंगे। वी नो दैट द सरकमफेरेंस ऑफ सर्कुलर ऑफ रेडियस r इज गिवन बाय 2πr, है ना। जो सरकमफेरेंस की रेडियस होती है वो क्या होती है? 2πr, और पाई की वैल्यू होती है 22/7, राइट। पाई की एक कांस्टेंट वैल्यू है 22/7। इफ दैट लीड टेक्स t seconds to go once around the circular path of radius r, the speed v is given by, अब यहाँ पर हम स्पीड निकाल लेंगे इजिली। v इज इक्वल टू 2πr/t। 2π अगर हम 2 की वैल्यू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 रख दें अपॉन t, एंड ये हो जाएगा हमारा जो हम इसकी स्पीड यानी निकाल लेंगे v इज इक्वल टू 2πr/t इस फॉर्मूले से, है ना। अगर हमें स्पीड किसी सर्कुलर पाथ की निकालनी हो तो ये उसका फॉर्मूला है, v इज इक्वल टू 2πr/t। r क्या है? रेडियस है, जो हम जब उसकी सर्कल की रेडियस जो है उसकी सरकमफेरेंस के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड, इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर यूनिफॉर्म स्पीड में मोशन करता है तो हम उसको क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने पढ़ा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। पहले हमने जो है रेक्टेंगुलर ट्रैक पे देखा, देन हमने हेक्सागोनल ट्रैक पर जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो कैसे कैसे उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। देन ऑक्टागोनल, एंड ऑक्टागोनल से आते आते फाइनली जो है अगर वो एक जो शेप जो है वो सर्कल बन जाता है तो डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ मोशन पे जो है उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। स्पीड कांस्टेंट रहती है लेकिन वेलोसिटी तभी चेंज होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कब चेंज होगा? जब डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होगा, राइट। और एक्सेलरेशन की बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वेलोसिटी में चेंजेस आ रहे हैं, राइट। तो इसमें हमने मोशन चैप्टर का लास्ट टॉपिक स्टडी करा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है फिजिक्स का, चैप्टर 1 मोशन। एंड अपकमिंग वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टडी करेंगे। I hope students it is clear to you all. If you like my video, please like, share and subscribe. Till then, keep watching and keep learning.